Very good morning, Jyoti this side. Welcoming you to my channel, Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And let's start the topic of CRPC. And the new topic is the committal. What is committal? What is submission? And what is the meaning of making over the case? See, अगर जब भी आप CRPC पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन तीनों टर्म्स की मुलाकात होगी आपकी इन तीनों टर्म से. फर्स्ट वन इज कमिटल, अदर वन इज सबमिशन एंड नेक्स्ट वन इज मेकिंग ओवर द केस. ये तीनों जो है काम तो एक ही होता है, मीन्स कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के पास केस को भेज रहा है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग है और तीनों में जो भी केस फर्दर जाता है वो अलग अलग जजेस के पास या अलग अलग कोर्ट्स में जाता है. अगर मैं कहूँ तो कमिटल जो है दैट ऑलवेज गोज टू द कोर्ट ऑफ सेशन. कमिटल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को होता है. अगर केस सबमिट होता है तो वो केस हमेशा कोर्ट CJM को होता है. अगर केस मेक ओवर होता है तो मेक ओवर मीन्स सिमिलर कोर्ट्स, मतलब एक JM1 से दूसरे JM1 के पास गया या JM1 से केस JM2 के पास गया या CJM के पास से केस JM1 के पास गया. मीन्स या तो सिमिलर अथॉरिटी के जो कोर्ट्स हैं उनके पास गया या फिर अपने आप से इंफीरियर कोर्ट के पास केस को दिया गया. केस को देना होता है, लाइक JM1 ने यहाँ पर केस को मेक ओवर किया कोर्ट ऑफ सेशन को. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से केस कहा गया कोर्ट ऑफ सेशन के पास गया. अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास गया दैट मीन्स वो टर्म क्या कहलाएगी, कमिटल. अगर केस JM1 से CJM के पास गया है तो वो क्या कहलाएगा, सबमिशन. अगर सिमिलर अथॉरिटी या इंफीरियर अथॉरिटी के पास केस गया तो वो क्या कहलाएगा, मेकिंग ओवर द केस. अगर हम कमिटल की बात करें तो रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 209 एंड 323 ऑफ CRPC. और भी सेक्शंस हैं बट आई एम लिमिटेड टू दीज टू सेक्शंस. अगर सबमिशन की बात करें तो सबमिशन होता है 325 CRPC. मेकिंग ओवर की बात करें तो ये होता है सेक्शन 192 CRPC में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कमिटल. कमिटल क्या होता है ये तो मैंने बताया था, कोर्ट ऑफ सेशन को होता है. अगर हम 209 की बात करें तो 209 में देखिए क्या होता है. लेट मी फर्स्ट make some space for myself here. Oh shit. Okay, if I erase this then this text will also go from here. Okay, I will not do this. So 209 में देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ. जैसे कि क्या देखिए, जब भी कोई शेड्यूल से हमें पता चलता है कि ट्राइबिलिटी किसके पास है. अगर आप अपना बैलेट खोलेंगे उसके लास्ट में शेड्यूल दिए हैं. 2 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. हियर वी आर कंसर्न विद द शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में आप देखिए जो सबसे लास्ट कॉलम होगा वहां पे ट्राइबिलिटी दी होगी. वहां लिखा होगा एनी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट कॉलम हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है कौन सा मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा. तो ट्राइबिलिटी हमें कहां से पता चलती है, शेड्यूल से पता चलती है. तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे क्या लिखा होगा, बाय ट्राइबिलिटी बाय कोर्ट ऑफ सेशन. तो जो भी केसेस कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राई होते हैं डायरेक्टली, मतलब केस डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो जाएगा उनको कहते हैं एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, ऐसे ऑफेंस को कहते हैं एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. यहाँ पे ट्राइबिलिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है ही नहीं, लोअर कोर्ट्स के पास नहीं है, डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास है. तो अब जब ट्राइबिलिटी कोर्ट ऑफ सेशन के पास है तो फिर केस ऊपर जाएगा ना. देखिए होता क्या है कि लेट सपोज FIR लॉन्च हुआ, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की एक पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई. ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया गया. कॉग्निजेंस कौन लेता है, ऑलवेज डू रिमेम्बर JM1 लेता है एज पर सेक्शन 190 CRPC. JM1 के पास ही होती है कॉग्निजेंस लेने की कॉम्पिटेंसी. ठीक है, तो कॉग्निजेंस यानी टेकिंग अ केस ऑन रिकॉर्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. कॉग्निजेंस तो JM1 ने ले लिया, लेकिन उसकी ट्राइबिलिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास नहीं है. तो व्हाट ही विल डू, जब वो
इसको ट्राई नहीं कर सकता, तो व्हाट ही विल डू, वो आगे कमिट कर देगा। लेकिन कमिट कहाँ होगा? 209 में होगा। इसके कुछ प्रोसीजर दिए हुए हैं, मींस कमिट करने से पहले ही हैज टू टेक द कॉग्निजेंस, जो हमने यहाँ ले लिया। he has to comply with the section 207 and 208। 207 208 में क्या होता है? देखिए यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस दिया जाता है, मींस समन या वारंट एक्यूज को इशू किया जाता है सेक्शन 204 के अंदर। ठीक है, 204 के अंदर समन में मतलब डेट दी हुई है कि इस तारीख को आपको अपीयर होना है। एक्यूज अपीयर हुआ उस दिन क्या होता है? जब एक्यूज अपीयर होता है तो 207 यानी 207 या 208 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स गिवन टू एक्यूज, जो भी केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब एक्यूज को दिए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कंप्लाइंग ऑफ सेक्शन 207 एंड 208। फिर उसको बेल या रिमांड पे छोड़ा जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म किया जाता है। ये कुछ मैंडेटरी formalities हैं which the judicial magistrate first class has to do. After doing all these things, he will commit the case to court of session. कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस चला जाएगा, फिर कोर्ट ऑफ सेशन उस केस को देखेगा, उस केस की ट्रायल चलाएगा और फिर आगे जजमेंट और कन्विक्शन देगा। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द कमिटल इज। ये कमिटल हुआ है 209 में, जहां पर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, जहां पे केस डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को ही ट्राई करने होते हैं। और भी सिचुएशन होती है, अब देखते हैं 323, यहाँ पे भी कमिटल होता है। ये सीआरपीसी है 323 सीआरपीसी। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ट्राइबिलिटी जो है शेड्यूल में वो JM1 को ही दी हुई है। केस इज ट्राई बाय JM1। ठीक है, जिसको भी ट्राइबिलिटी दी होती है वही ट्राई करता है। तो वही हुआ, FIR लॉन्च हुई, इस पे इन्वेस्टिगेशन होके पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ, इस पे कॉग्निजेंस लिया गया, कॉग्निजेंस के बाद चार्ज फ्रेमिंग हुआ। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद यहाँ पे ट्रायल चली। ठीक है, जब ट्रायल वगैरह चली, मे बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कौन कर रहा है? JM1 कर रहा है ना। ट्राई कौन कर रहा है? JM1 कर रहा है, क्योंकि ट्रायबिलिटी JM1 के पास है। दिस JM1 finds that the case is of high stake। यहाँ पे कुछ बड़े मामला कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ मिनिस्टर्स वगैरह या कुछ जानी मानी हस्तियां इस केस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर केस अगर मैं डिसाइड करूं will not work, it's better कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट कोर्ट ऑफ सेशन की हो। तो what JM1 can do at any time before passing the judgment, JM1 क्या कर सकता है? Can commit the case to court of session। क्या करेगा यहाँ पे JM1? If JM1 finds that case ought to be decided by court of session, JM1 before passing judgment anytime JM1 क्या कर सकता है? Commit the case to court of session। तो ये कमिटल हुआ 323 में। 209 में कब हो रहा था? जब केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था। यहाँ कब हो रहा है? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस बेटर है कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करे उस सिचुएशन। तो ये तो हुआ व्हाट कमिटल। इसमें एक सेक्शन और है, सेक्शन 193, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। दिस इज आल्सो, ये हमें जुरिसडिक्शन बता रहा है, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन to take cognizance upon committal of case। ये कह रहा है जब केस कमिट होगा तभी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। सिर्फ इसके सेक्शन के दो ही एक्सेप्शन है, सेक्शन 199 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 319, जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन इवन विदाउट कमिटल ऑफ द केस कैन टेक दी कॉग्निजेंस। यहाँ की बात हो रही है, अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है ये वाला, तो हमेशा उसको केस कमिट होगा तभी वो कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज वो नहीं ले सकता, क्योंकि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसके पास है? JM1 के पास है। ओके, डिस्कस नहीं कर रही थी पर फिर भी मैंने डिस्कस कर ही लिया। चलिए
नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज सबमिशन ऑफ केस। अब देखिए क्या हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्लास 1 के पास ट्रायबिलिटी थी, उन्होंने ट्रायल चलाई, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अच्छा जेएम वन ने चलाई, इनके पास कॉम्पिटेंसी कितनी होती है पनिशमेंट करने की, 3 इयर्स की। लेट्स सपोज जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है 10 इयर्स से, ठीक है, 10 इयर्स से वो पनिशेबल है। तो क्या होगा कि ये अब जेएम वन ने ट्राई तो कर दिया, लेकिन पनिशमेंट तो वो 10 साल की दे ही नहीं सकता। व्हाट ही विल डू, 3 साल की पनिशमेंट तो खाली वो 3 साल की दे सकता है ना, यहाँ पे 10 साल की। व्हाट ही विल डू, ही विल सबमिट द केस टू whom, CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 325। सीजेएम जो है, वैसे तो सीजेएम की कॉम्पिटेंसी भी 7 इयर्स की होती है, तो केस जो है कमिट हो सकता है टू कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि सीजेएम भी सिर्फ 7 साल की सजा दे सकता है, उससे ज्यादा की नहीं दे सकता, ठीक है। लेट्स सपोज ये पनिशमेंट जो थी, लेट्स सपोज ये 6 इयर्स की है, 6 साल की सजा तो सीजेएम दे सकता है, केस सबमिट हो जाएगा। जब सीजेएम के पास आता है केस तो वो क्या कहलाता है, सबमिशन, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द मेकिंग ओवर द केस। ये कहाँ होता है, सेक्शन 192 में होता है। मेक ओवर मतलब आप जब आप सिमिलर अथॉरिटी में देते हैं, जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ, ठीक है, जयपुर में लेट्स सपोज ऑफेंस हुआ था किसी एरिया 1 में, केस दर्ज, एफआईआर दर्ज कर दी गई एरिया 2 में। तो क्या हुआ कि एरिया 2 का जो मजिस्ट्रेट था उसने वो केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एरिया 1 के पास, पर दोनों मजिस्ट्रेट की जो अथॉरिटी है वो सेम है। लेट्स सपोज जेएम, ठीक है, एरिया 2 का मजिस्ट्रेट एरिया 1 के केस के लिए क्यों कॉग्निजेंस लेगा, नहीं लेगा, वो उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो क्या हुई, सिमिलर अथॉरिटी। कई बार क्या होता है, सीजेएम जो है, कोई केस अगर आता है, ही फाइंड्स दैट इट बेटर कि मैं किसी जो सबऑर्डिनेट को दे दूं, तो ही मे मेक ओवर द केस टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जेएम1 कैन मेक ओवर द केस टू जेएम2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो या तो सिमिलर आपने किया है, या फिर आपने अपने से इंफीरियर कोर्ट में किया है, इसको कहते हैं मेकिंग ओवर द केस। तो ये 3 जो टर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीआरपीसी, लेकिन इसके मीनिंग जो है बहुत, मतलब पता है लोगों को, बट कई लोगों को नहीं भी पता होते हैं और वो कंफ्यूज भी होते हैं। जिनको बेसिक्स नहीं पता है सीआरपीसी के लिए, सीआरपीसी के, उनके लिए ये पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope you like the content of the video, and if you feel like, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.